नमस्कार। आज मैं निरुक्त में यास्काचार्य का योगदान इस विषय में बात करने वाली हूँ। महर्षि यास्काचार्य का काल पाणिनि से बहुत प्राचीन माना जाता है। महाभारत में शांति पर्व में यास्क के निरुक्तकार होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसलिए यास्क का काल विक्रम पूर्व 800 वर्ष माना जाता है। यास्क रचित निरुक्त ही आजकल इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने पदों के 4 प्रकार माने हैं: नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। यास्क ने निरुक्त की प्रधान उपयोगिता निर्वचन के द्वारा वेदार्थ ज्ञान प्राप्त करना यह बताई है। वैदिक शब्दों के अर्थ निर्धारण करना और निर्वचन करना ही इसका प्रधान लक्ष्य है। छंद, अलंकार, व्याकरण और निरुक्त शास्त्र के शास्त्रकार आचार्य यास्क बड़े अधिकारी व्यक्ति होते थे। निघंटु और निरुक्त के रचयिता के रूप में उनके गहरे ज्ञान का परिचय हमें मिलता है। यास्काचार्य के समय तक भाषा शास्त्र में निरुक्त और व्याकरण का परिपूर्ण विकास हो चुका था। निरुक्त के शास्त्र के विषय में यास्क का ग्रंथ अंतिम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने अपने ग्रंथ में व्याकरण शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अनेक स्थानों पर किया है। पाणिनि और उनके पूर्व व्याकरणकारों में ये शब्द उन्होंने भी प्रयुक्त किए हैं। कुछ ऐसे शब्द पाणिनि ने व्याकरण में किसी अन्य अर्थ में भी उपयोगी किए हैं। निरुक्त में कुछ बातें लौकिक संस्कृत भाषा और व्याकरण की पाणिनि से पूर्व काल की अवस्था पर प्रकाश डालती है। आचार्य यास्क ने 3 कांडों तथा 5 अध्यायों वाले निघंटु ग्रंथ का प्रणयन किया था। यह ग्रंथ उनके शास्त्र का बीज है। बाद में निरुक्त ग्रंथ के रूप में यास्क का भाष्य आगे फलता और फूलता हुआ दिखाई देता है। निघंटु में यास्काचार्य ने कई मंत्र या मंत्रांश उद्धृत किए हैं, जिनका अर्थ निर्धारण करने और निर्वचन के द्वारा हुआ है। मंत्रार्थ करने के लिए वे कठिन शब्दों का लौकिक पर्याय बताते हैं अथवा उन शब्दों का निर्वचन करते समय उनका अर्थ निर्धारित करते हैं। मंत्रार्थ ज्ञान के लिए सहायक इतिहास या अन्य किसी मान्यता या प्रथा का महत्व देते हैं। निर्वचन के पर मतभेद होने पर वे मतभेद को भी प्रस्तुत करते हैं या उसकी समीक्षा करके तत्व निर्णय करते हैं। निर्वचन करते समय वे शब्द के सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं लोकमानस की दृष्टि से विशेष विचार करते हैं। कई शब्दों के निर्वचन करते समय आचार्य यास्क केवल भाषा शास्त्र ही नहीं, शब्दों के अलंकारिक प्रयोग का भी उपयोग करते हैं। यास्काचार्य ने अपने निर्वचनों के बारे में बहुत व्यापक दृष्टि रखी है। इसमें हमें एक साथ ध्वनि शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान और अलंकार शास्त्र तथा समाज शास्त्र के भी समुचित महत्वपूर्ण शब्द देकर शब्दों के निर्वचन वे करते हैं। यास्क के ग्रंथ में वैदिक ऋषियों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में उद्धृत मंत्र और उनके आचार्यों की नामावली भी प्राप्त होती है। यास्क के ग्रंथ की गंभीरता, वैज्ञानिकता तथा निर्वचन के सिद्धांतों की समय समय पर चर्चा होती है। यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ एक प्रमुख वेदांग के रूप में अतिशय महत्वपूर्ण माना जाता है। वेद से लेकर ज्ञान की यह शाखा आगे वेदाध्ययन के लिए अत्यंत उपयुक्त मालूम होती है। निरुक्तों पर वैदिक साहित्य, वेद से संबंधित विद्याएं, वैदिक कर्मकांड, वैदिक कथा, वैदिक देवशास्त्र
आदि सभी पर उनका बहुत अवलंबन रहा है। यास्क के निरुक्त में विशुद्ध निर्वचनों के साथ बहुत से विषयों का विवरण भी मिलता है। निरुक्त ही वेदांग के महाज्ञानी आचार्य यास्क के वेद विद्या ग्रहण करने वाले हम जैसे विद्यार्थियों पर अनंत उपकार है। धन्यवाद।